दुनिया के सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक डोनाल्ड ट्रंप अपने ही राजनीतिक उत्तराधिकारी को लेकर असमंजस में है कि व्हाइट हाउस की चमत्कार तस्वीर के पीछे रिपब्लिकन पार्टी के भीतर एक ऐसी खामोश जंग चल रही है जिसकी गूंज 2028 के राष्ट्रपति चुनाव तक सुनाई दे सकती है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या जेडी वैंस, जिन्हें कभी ट्रंप की राजनीतिक विरासत का स्वाभाविक वारिस माना जा रहा था, अब उसी विरासत को संभालने की दौड़ में पीछे हटते दिखाई दे रहे हैं। अमेरिका से आई एक रिपोर्ट ने इन सवालों को अचानक राष्ट्रीय बहस का विषय बना लिया है। रिपोर्ट्स का दावा है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप निजी बातचीत में कई बार जेडी वैंस की क्षमता, उनकी राजनीतिक समझ और उनके भविष्य को लेकर सवाल उठाते रहे। ये दावा ऐसे समय में सामने आया जब रिपब्लिकन पार्टी के भीतर ट्रंप की पकड़ पहले से ही कहीं ज्यादा मजबूत दिखाई दे रही है और मागा यानी कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन आंदोलन अमेरिकी दक्षिणपंथी राजनीति की सबसे बड़ी ताकत बना हुआ है। ट्रंप की राजनीति को समझने वाले लोग जानते हैं कि वो सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि अपने समर्थकों के लिए एक राजनीतिक ब्रांड है। मागा आंदोलन ट्रंप की व्यक्तिगत पहचान से जुड़ा हुआ है। यही वजह है कि ट्रंप के बाद इस आंदोलन की कमान कौन संभालेगा, ये सवाल रिपब्लिकन पार्टी के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो गया है। यही कारण है कि जब ये खबर सामने आती है तो ट्रंप खुद जेडी वैंस की नेतृत्व क्षमता को लेकर आश्वस्त नहीं है, तो राजनीतिक गलियारों में हलचल बढ़ना स्वाभाविक है। रिपोर्ट्स के अनुसार ट्रंप अपने सहयोगी से अक्सर पूछते हैं कि क्या जेडी वैंस वास्तव में इतने मजबूत नेता हैं कि वो ट्रंप युग के बाद भी मागा आंदोलन को उसी ऊर्जा और प्रभाव के साथ आगे बढ़ा सके। दिलचस्प बात यह है कि कई मौकों पर ट्रंप खुद इस सवाल का जवाब भी देते हैं और स्वीकार करते हैं कि उन्हें इस बारे में पूरा भरोसा नहीं है। यही से शुरू होती है उस राजनीतिक कहानी की अगली कड़ी, जो केवल जेडी वैंस तक सीमित नहीं है। दरअसल ट्रंप की नजर में उत्तराधिकारी की लड़ाई में एक और नाम तेजी से उभर रहा है और वो नाम है मार्को रूबियो। एक समय था जब ट्रंप और रूबियो के बीच तीखी राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता हुआ करती थी, लेकिन राजनीति में स्थायी दोस्त और दुश्मन नहीं होते। आज वही मार्को रूबियो ट्रंप के सबसे भरोसेमंद सहयोगियों में गिने जाते हैं। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ट्रंप अपने करीबी लोगों के बीच अनौपचारिक तौर पर ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि भविष्य में रिपब्लिकन पार्टी का नेतृत्व करने के लिए बेहतर विकल्प कौन होगा, जेडी वैंस या मार्को रूबियो। ये तुलना अपने आप में बताती है कि ट्रंप अभी तक किसी एक चेहरे पर अंतिम मोहर लगाने के लिए तैयार नहीं है। अगर जेडी वैंस की बात करें तो उनका राजनीतिक सफर बेहद दिलचस्प रहा है। कुछ साल पहले एक वैंस यानी कि अगर देखा जाए तो जेडी वैंस ट्रंप के आलोचक माने जाते थे, लेकिन बाद में उन्होंने न केवल ट्रंप का समर्थन किया बल्कि मागा राजनीति के सबसे बड़े चेहरों में शामिल हो गए। ओहियो से सीनेटर बनने के पीछे भी ट्रंप के समर्थन की बड़ी भूमिका रही। यही वजह है कि ट्रंप कई बार सार्वजनिक रूप से ये कहते रहे हैं कि अगर उन्होंने समर्थन नहीं दिया होता तो वैंस शायद कभी सीनेट तक नहीं पहुंच पाते। ये बयान केवल एक राजनीतिक टिप्पणी नहीं है बल्कि इसके पीछे ट्रंप की सोच भी छिपी हुई है। ट्रंप का मानना है कि जेडी वैंस का राजनीतिक कद काफी हद तक उनकी लोकप्रियता और समर्थन पर आधारित है। ऐसे में ट्रंप के मन में ये सवाल स्वाभाविक रूप से उठता है कि क्या उनके बिना भी वैंस उसी प्रभाव के साथ राजनीति कर पाएंगे। रिपोर्ट्स के अनुसार ट्रंप की नाराजगी केवल राजनीतिक प्रदर्शन तक सीमित नहीं है। कहा जाता है कि वो वैंस की कुछ व्यक्तिगत आदतों को भी पसंद करते हैं। ट्रंप को लगता है कि वैंस जरूरत से ज्यादा छुट्टियां लेते हैं और बैठकों में कई बार दूसरों की बात काटने की आदत रखते हैं। सुनने में ये छोटी बातें लग सकती हैं, लेकिन राजनीति में व्यक्तिगत और व्यवहार भी नेतृत्व की छवि को प्रभावित करते हैं। यही वजह है कि ट्रंप इन बातों को भी गंभीरता से देखते हैं। इतना ही नहीं, सोशल मीडिया पर वैंस की सक्रियता पर भी ट्रंप को परेशान करती बताई जाती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप का मानना है कि उपराष्ट्रपति जैसे पद पर बैठे व्यक्ति को सोशल मीडिया पर आलोचकों से सीधे बहस करने से बचना चाहिए। उन्हें लगता है कि इससे पद की गरिमा प्रभावित होगी। अब सवाल ये है कि क्या ये केवल व्यक्तिगत पसंद नापसंद का मामला है या इसके पीछे कोई बड़ा राजनीतिक कारण है? इसका जवाब शायद ट्रंप की नेतृत्व शैली में छुपा हुआ है। ट्रंप हमेशा से ऐसे नेताओं को पसंद करते रहे हैं जो आक्रामक हो, जन समर्थक जुटाने की क्षमता रखते हो और चुनावी राजनीति में जीत की गारंटी मानी जाए।
ट्रंप जानते हैं कि मागा आंदोलन को जीवित रखने के लिए केवल वफादारी काफी नहीं होगी, इसके लिए करिश्मा, जनाधार और संघर्ष की क्षमता भी चाहिए होगी। संभव है कि ट्रंप इसी कसौटी पर जेडी वेंस को परख रहे हैं। दूसरी तरफ मार्को रूबियो की छवि अपेक्षाकृत अधिक अनुभवी और संतुलित नेता की रही है। विदेश नीति से लेकर राष्ट्रीय सुरक्षा तक हर कई मुद्दों पर उनकी पकड़ मजबूत मानी जाती है। ट्रंप समर्थक खेमे के कुछ लोग मानते हैं कि रूबियो पार्टी को व्यापक स्तर पर जोड़ सकते हैं और उन मतदाताओं को भी आकर्षित कर सकते हैं जो मागा राजनीति के कट्टर समर्थक नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि मार्को रूबियो के पास जन भावनात्मक जुड़ाव है जो ट्रंप समर्थकों के बीच जेडी वेंस को हासिल है। यही वजह है कि रिपब्लिकन पार्टी के भीतर ये बहस लगातार तेज होती जा रही है। इस पूरे घटनाक्रम का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यही है कि ट्रंप अभी भी अमेरिकी राजनीति के केंद्र में बने हुए हैं, चाहे 2028 का चुनाव हो या उसके बाद की राजनीति। रिपब्लिकन पार्टी में अंतिम फैसला काफी हद तक ट्रंप के प्रभाव से काफी होगा। यही कारण है कि जेडी वेंस और मार्को रूबियो दोनों ही खुद को ट्रंप के सबसे करीबी सहयोगी के रूप में स्थापित करने की कोशिश करते दिखाई देते हैं। दोनों जानते हैं कि मागा समर्थकों का समर्थन हासिल किए बिना रिपब्लिकन पार्टी की शीर्ष राजनीति तक पहुंचना बेहद मुश्किल होगा। हालांकि व्हाइट हाउस ने इन सभी रिपोर्टरों को खारिज कर दिया है। प्रशासन का कहना है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बीच कोई मतभेद नहीं। अधिकारों यानी कि बात करें उनके दावे की तो जेडी वेंस को राष्ट्रपति का पूरा भरोसा हासिल है और उन्हें अमेरिकी इतिहास के सबसे प्रभावशाली उपराष्ट्रपतियों में गिना जाता है और गिना भी जाएगा। लेकिन राजनीति में अक्सर वास्तविक संघर्ष सार्वजनिक बयानों के पीछे छिपे रहते हैं। इतिहास गवाह है कि सत्ता के गलियारों में उत्तराधिकार की लड़ाई कभी खुलकर शुरू नहीं होती बल्कि धीरे धीरे आकार लेती है। लेकिन आज अमेरिकी राजनीति ठीक उसी मोड़ पर खड़ी दिखाई देती है। एक तरफ ट्रंप है जिनका प्रभाव अभी बेहद मजबूत है, दूसरी तरफ जेडी वेंस हैं जो खुद को ट्रंप की राजनीतिक विरासत का स्वाभाविक उत्तराधिकारी साबित करना चाहते हैं, और तीसरी तरफ मार्को रूबियो जैसे नेता है जो अवसर मिलने पर पार्टी का नेतृत्व संभालने के लिए तैयार दिखाई देते हैं। ऐसे में आने वाले 2 वर्षों में रिपब्लिकन पार्टी के भीतर होने वाले घटनाक्रम बेहद महत्वपूर्ण होंगे। क्या जेडी वेंस ट्रंप के संदेहों को गलत साबित कर पाएंगे? क्या वो अपने नेतृत्व और राजनीतिक क्षमता से ये साबित करेंगे कि मागा आंदोलन की मशाल उनके हाथों में सुरक्षित है, या फिर ट्रंप अंततः किसी दूसरे चेहरे पर दांव लगाएंगे? ये सवाल सिर्फ रिपब्लिकन पार्टी का नहीं बल्कि अमेरिकी राजनीति के भविष्य का सवाल बन चुका है। फिलहाल इतना तय है कि ट्रंप युग का अंत जब भी होगा उसके बाद की लड़ाई केवल सत्ता की नहीं होगी बल्कि विरासत की भी होगी, और विरासत की लड़ाई अक्सर सबसे कठिन होती है। आने वाले समय में जेडी वेंस, मार्को रूबियो और रिपब्लिकन पार्टी के दूसरे बड़े नेताओं के हर कदम पर दुनिया की नजर रहेगी, क्योंकि फैसला सिर्फ यही नहीं होना है बल्कि अगला नेता कौन होगा, बल्कि ये भी तय होना है कि ट्रंप के बाद मागा आंदोलन किस दिशा में जाएगा। और यही वो सवाल है जो आज अमेरिकी राजनीति के केंद्र में खड़ा है। क्या जेडी वेंस ट्रंप की राजनीतिक विरासत संभाल पाएंगे, या फिर ट्रंप को अपने ही उत्तराधिकारी पर भरोसा नहीं है? छोटे से ब्रेक के बाद हम इस बहस को आगे बढ़ाएंगे और बताएंगे कि आखिर जेडी वेंस की सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ी कमजोरी क्या है, और क्यों रिपब्लिकन पार्टी के भीतर 2028 की लड़ाई अभी से शुरू होती दिखाई दे रही है। क्योंकि जिस हिसाब से स्थिति बनी हुई है वो देखना काफी दिलचस्प होने वाला है, और ट्रंप यही चाहते हैं कि तीसरी बार भी राष्ट्रपति वही बने। लेकिन यहाँ पर मुद्दा ये है कि आखिर आने वाले दिनों में क्या कुछ होगा, क्योंकि जिस हिसाब से स्थिति बनी हुई है, क्योंकि अगर देखा जाए तो अमेरिका में सिर्फ यही है कि अमेरिका में 2 बार राष्ट्रपति चुनाव लड़ा जा सकता है, मतलब कि सेम यानी कि डोनाल्ड ट्रंप तिबारा चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। लेकिन देखना दिलचस्प होने वाला है। इस मुद्दे पर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिएगा। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।